आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूले तथा शेयर भी करें। चैप्टर नंबर 1 संबंध और फलन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x में के लिए एक द्विआधारी संक्रिया स्टार p ऑफ x क्रॉस p ऑफ x से p ऑफ x पर विचार कीजिए, जो a स्टार b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b प्रत्येक a b बिलोंग्स टू p ऑफ x द्वारा परिभाषित है, जहाँ p ऑफ x समुच्चय x का घात समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव x है तथा संक्रिया स्टार के लिए p ऑफ x में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब आपको यहाँ पे इसको तत्समक अवयव ढूंढना है। तो पहले डेफिनेशन क्या दी, p ऑफ x एंड a सच दैट a सबसेट ऑफ x स्टार p ऑफ x क्रॉस p ऑफ x से लेके p ऑफ x का फंक्शन है। और डेफिनेशन है a स्टार b इज इक्वल टू इंटरसेक्शन b। तो अपने मान लेते हैं कि e यह स्टार का तत्समक अवयव है। माना कि यह स्टार का तत्समक अवयव है, तो प्रत्येक a बिलोंग्स टू p ऑफ e के लिए a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a इज इक्वल टू a होता है। तो a स्टार e इज इक्वल टू a और e स्टार a इज इक्वल टू, तो a इंटरसेक्शन e इज इक्वल टू a और e इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू। तो ये सब समुच्चय के लिए a आना चाहिए। तो कब, जब e बराबर x हो जाए तो, यानी ये खुद x ले लो पूरा, मारो, यानी u की जगह पे यहाँ पे x है तो e x ले लेते हैं। तो x के साथ यानी u के साथ किसी भी समुच्चय का इंटरसेक्शन क्या होता है, वही समुच्चय आता है, इसलिए e इक्वल टू x, क्योंकि ये सबसेट क्या होना चाहिए, e होगा। क्लियर। तो देयरफॉर x या स्टार का तत्समक अवयव है। अब इसके व्युत्क्रमणीय की बात कर लेते हैं। तो माना कि a बिलोंग्स टू p ऑफ x का व्युत्क्रमणीय अवयव b है। क्या है, a बिलोंग्स टू p ऑफ x का व्युत्क्रमणीय अवयव b है। तो डेफिनेशन के हिसाब से a स्टार b इज इक्वल टू e होता है, लेकिन e इक्वल टू क्या x, तो a स्टार b इज इक्वल टू x होता है। तो इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x। अब तो यूनियन कब होता है, जब दोनों u यूनियन u इज इक्वल टू u होता है तो ही, या तो a यूनियन a डैश हो तो यानी केवल a इक्वल टू b इक्वल टू x के लिए ही ये सत्य है, क्योंकि x इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू। तो देयरफॉर p ऑफ x में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो x इनवर्स इज इक्वल टू x होगा। क्वेश्चन नंबर 10 समुच्चय 1 2 3 n में स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको MCQ में काम लगेगा। तो देखो f a to a n ऑफ a इक्वल टू k, तो यानी प्रांत सप्रांत सेम है और a में k सदस्य, तो एकाकी फलनों की संख्या बराबर आच्छादक फलनों की संख्या बराबर k फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे इसको समुच्चय a कहा जाता है, तो n ऑफ a इज इक्वल टू n है, तो आच्छादक फलनों की संख्या क्या होती है, n फैक्टोरियल होती है। ये कैसा होता है कि अपने पास यहाँ पे कोई समुच्चय है, ये 1 2 3 n है, यहाँ पे 1 2 3 3 है। ये 1 को यहाँ जोड़ने के लिए कितने n घटक है, फिर 2 को यहाँ जोड़ना है तो एक घटक तो चला गया, तो बाकी कितने बचे, n माइनस, यानी दूसरा घटक यहाँ पे n-1 के साथ जुड़ा जाएगा। फिर 2 घटक चले गए तो तीसरा घटक यहाँ पे n-3 के साथ जुड़ा है। इसी तरह लास्ट में nवां घटक कितने साथ जुड़ा जाए, 1 के साथ।
तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा n, n-1, n-2 डॉट 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 3, 2, 1, यानी वो n फैक्टोरियल बनता है। इसी तरह ये आंसर क्या आया, n फैक्टोरियल। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11वां, मान लीजिए कि s इज इक्वल टू ABC तथा t इज इक्वल टू 1, 2, 3 है। s से t तक के निम्नलिखित फलन f के लिए f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व है। फर्स्ट में दिया f समुच्चय में ऑर्डर पेयर A3, B2, C1। सेकेंड में दिया f इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर A2, B1 और C1। चलो f क्या दिया है, s से t का फंक्शन दिया है। अब फर्स्ट में f क्या दिया रे, समुच्चय में A3, समुच्चय में B2, समुच्चय के अंदर ऑर्डर पेयर A3, ऑर्डर पेयर B2, ऑर्डर पेयर से, यानी x f ऑफ x बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे देखो कोई भी y घटक सेम नहीं है, तो यहाँ पे प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू s, x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू, तथा इसका परिसर यानी y निर्देशांक, तो रेंज ऑफ f 1, 2, 3 वही आपका कौन है, t है। सवाल में t इज इक्वल टू समुच्चय में 1, 2, 3 यानी सप्रांत, तो एकाकी हो गया आच्छादक, तो f यह एकाकी तथा आच्छादक है, तो f इनवर्स का अस्तित्व है। तो f इनवर्स क्या होगा, s से t है तो t से s, और f इनवर्स ये ऑर्डर पेयर क्या कर दिए, उल्टी करे, A3 है तो 3A, B2 है तो 2B, C1 है तो 1C बन जाएगी। क्लियर। अब उसका सेकेंड क्वेश्चन था ये वाला, तो f इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर A2, ऑर्डर पेयर B1, ऑर्डर पेयर C1। यहाँ पे देखो ये दो घटक सेम आ रहा है इसलिए ये एकाकी नहीं है। तो यहाँ पे f ऑफ b इज इक्वल टू 1, f ऑफ c इज इक्वल टू 1, यानी b नॉट इक्वल टू c, लेकिन f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ c है, इसलिए f एकाकी नहीं है। f एकाकी नहीं है तो उसका f इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, a स्टार b इज इक्वल टू मानांक में a माइनस b तथा AOB इज इक्वल टू ए, प्रत्येक AB बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार R क्रॉस R से R तथा O R स्टार से R पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है, जबकि O साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है। तथा पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ABC बिलोंग्स टू R के लिए A स्टार कोष्टक में BOC इज इक्वल टू कोष्टक में A स्टार O कोष्टक में A स्टार C है। यानी ये क्या कहना चाहे, यदि ऐसा होता हो तो हम कहते हैं कि संक्रिया स्टार संक्रिया O पर वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट होती है। बराबर A स्टार यानी वितरण के नियम जैसा हुआ, तो क्या O स्टार संक्रिया स्टार पर वितरित होती है। अपने उत्तर का औचित्य बतलाए, यानी स्टार और ओ को इंटरचेंज करो। यहाँ पे क्या स्टार ओ पे वितरित है, अब आपको चेक करना है ओ स्टार पे वितरित है कि नहीं है। अब अपने यहाँ पे दो संक्रिया दिए, दोनों क्या से आर क्रॉस आर से आर की दिए, तो देखो स्टार आर क्रॉस आर से आर, ओ आर क्रॉस आर से आर, और ए स्टार बी की डेफिनेशन क्या दी, मोड ऑफ ए माइनस बी, और ए ओ बी की डेफिनेशन क्या दी थी, ए। अब आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, क्रम विनिमय और साहचर्य की बात चर्चा पहले करनी है। तो देखो ए स्टार बी मोड ऑफ ए माइनस, तो बी स्टार है मानांक में बी माइनस है, मानांक में ए माइनस बी, ओके मानांक में बी माइनस एक ही चीज़ है, तो मानांक में ए माइनस बी, तो बी स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार बी, तो स्टार क्रम विनिमय है। अब यहाँ पे ए ओ बी इज इक्वल टू ए, यानी ए ओ बी यानी पहला घटक, बी ओ बी तो यहाँ पे कौन आएगा बी, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ए ओ बी नॉट इक्वल टू बी ओ ए, तो वो क्रम विनिमय नहीं है। अब अपने साहचर्य की बात करते हैं, साहचर्य की बात करते हैं। देखो 1 स्टार कोष्टक में 2 स्टार 3 तो इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3 यानी मानांक में 2 माइनस है, तो -1 का मानांक 1, तो 1 स्टार 1, तो मानांक में 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। अब कोष्टक में 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये कोष्टक की गणना, तो मानांक में 1 माइनस 2 स्टार 3, तो क्या होगा -1 का मानांक +1 1 स्टार 3,
तो 1 स्टार 3 यानी मानांक में 1 माइनस 3 माइनस 2 का मानांक प्लस, ये 2 और 0, तो देयरफॉर 1 स्टार 2 स्टार 3 कोष्टक में नॉट इक्वल टू कोष्टक में 1 स्टार 2 स्टार 3 सेम नहीं है, तो स्टार साहचर्य नहीं है। तो हो गया स्टार क्रम विनिमय में लेकिन साहचर्य नहीं है। यहाँ पे ए ओ कोष्टक में बी ओ सी, तो ये बी ओ सी तो पहला कौन है बी, तो ए ओ बी, फिर से दोनों में पहले कौन है ए। अब ए ओ बी ओ सी, तो ए ओ बी में पहले कौन है ए, तो ए ओ सी, ये दोनों में पहले कौन है ए, तो ये दोनों सेम है, तो ए ओ कोष्टक में बी ओ सी इज इक्वल टू कोष्टक में ए ओ बी ओ सी, दोनों सेम, तो ओ साहचर्य है। तो देयरफॉर ओ क्रम विनिमय नहीं है लेकिन वो साहचर्य है। अब वितरित वाला देखना है, तो ए स्टार बी ओ सी, तो पहले अपने बी ओ सी पे डेफिनेशन लगाओ, तो पहला पद पहले तो ए स्टार बी, अब ए स्टार की डेफिनेशन लगाओ तो मानांक में ए माइनस बी। अब उसकी आर एच एस में ऐसा था कि ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, तो ए स्टार बी यानी मानांक में ए माइनस बी, ओ ए स्टार सी मानांक में ए माइनस, तो अब बीच में ओ है तो ये दोनों में पहले कौन ही है, तो मानांक में ए माइनस, दोनों सेम आए, तो ए स्टार कोष्टक में बी ओ सी इज इक्वल टू कोष्टक में ए स्टार बी ओ कोष्टक में ए स्टार, तो संक्रिया स्टार संक्रिया ओ पर वितरित है। अब ये इंटरचेंज करो, स्टार और ओ इंटरचेंज, तो ए ओ कोष्टक में बी स्टार सी, तो ए ओ बी स्टार यानी मानांक में बी माइनस सी, अब बीच में ओ संक्रिया है तो ये दोनों में पहले कौन है ए, तो यहाँ पे आएगा ए। अब सामने का भाग क्या होगा, ए ओ बी स्टार कोष्टक में ए ओ सी, तो ए ओ बी तो पहले कौन है ए ओ सी उसमें पहले कौन है ए, तो ए स्टार ए यानी मानांक में ए माइनस है, तो क्या आ गया 0, ये दोनों सेम नहीं है, तो ए ओ कोष्टक में बी स्टार सी नॉट इक्वल टू कोष्टक में ए ओ बी स्टार कोष्टक में ए ओ सी, तो संक्रिया ओ संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए मान लीजिए कि स्टार पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स, जहाँ ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार की ए इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है। अब पी ऑफ एक्स क्या दिया है, समुच्चय ए सच दैट ए सबसेट एक्स, और स्टार पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स का फंक्शन है। अब ए स्टार बी इज इक्वल टू समुच्चय में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। अब इसमें मैं बी इक्वल टू 5 रख देता हूँ। देखो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स के लिए ए स्टार 5, तो ए माइनस 5 यूनियन 5 माइनस है, तो अपने जानते हैं कि ए माइनस 5 तो क्या आएगा ए, लेकिन 5 माइनस ए क्या होगा 5, क्योंकि बड़े में से छोटा घटता है छोटे में से बड़ा घटता नहीं है, तो ए यूनियन 5 क्या होगा ए। अब इंटरचेंज कर दो 5 स्टार ए के डेफिनेशन के हिसाब से 5 माइनस ए यूनियन ए माइनस 5, तो 5 माइनस ए 5 यूनियन ए माइनस 5, तो 5 यूनियन ए, तो यानी प्रत्येक ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स ए स्टार 5 इज इक्वल टू क्यू स्टार 5 स्टार सॉरी ए स्टार 5 इज इक्वल टू 5 स्टार ए इज इक्वल टू क्या आया 5 सॉरी ए आएगा यहाँ पे, कितना आएगा ए, तो यानी ये क्या हो गया आपके पास तत्समक बन गया, यानी 5 यह स्टार का क्या बन जाएगा तत्समक बनेगा। देयरफॉर 5 यह स्टार का तत्समक अवयव है। अब व्युत्क्रमण की बात करें तो माना कि ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स का व्युत्क्रमण अवयव बी है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार इज इक्वल टू ई इक्वल टू 5 हो गया, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार इज इक्वल टू 5, तो किसी एक पे डेफिनेशन लगा दो ए स्टार बी इज इक्वल टू 5 पे, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल, तो दोनों का यूनियन 5 कब होगा, दोनों 5 हो गए तो ए माइनस बी इक्वल टू 5 और बी माइनस ए इक्वल टू 5, तो ए माइनस बी 5 कब होगा जब दोनों सेम समुच्चय हो गए, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रकार के समुच्चय 0 1 2 3 4 5 में
एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए। ए स्टार बी, ए प्लस बी यदि ए प्लस बी लेस देन 6 हो, ए प्लस बी माइनस 6 यदि ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक तथा समुच्चयिक का प्रत्येक अवयव ए नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय है। इस प्रकार की 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। अब यहाँ पे देखो हमने ये क्रिया कोष्टक पहले बना देंगे। अब समुच्चय कौन सा दिया है 0 1 2 3 4 5, तो रो और कॉलम में लिख दो 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 बना दिया। अब डेफिनेशन क्या है, यदि योग 6 से छोटा है तो ए और बी का योग 6 से छोटा है तो ए प्लस बी, लेकिन 6 और 6 से बड़ा है तो उसमें से 6 घटाना है। क्लियर? तो देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5, यही पंक्ति कॉलम में लिख दो। अब 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 6, ये 6 आया तो आपको क्या करना है, ये 6 तो ग्रेड 6 हो गया तो ये 6 कम करना है तो 6 माइनस से 0, तो यही कॉलम यहाँ पे लिख दो। चलो अब यहाँ पे सेकेंड रो आपके पास आएगी 2 की, 2 और 1 सॉरी 2 और 2, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5 और 2 प्लस 4 6, तो 6 माइनस 6 0 और 2 प्लस 5 7, 6 कम किया तो 1 आ गया। अब यही चीज़ यहाँ पे 2 में कंप्लीट कर दो। 3 तो 3 प्लस 3 6 होता है तो 6 माइनस 6 0 लिख दो। क्लियर? और 3 प्लस 4 7 तो क्या आएगा, 6 कम किया तो 1, 3 प्लस 5 8, 6 कम किया तो 2, यहाँ पे 1 2, 4 प्लस 4 8 तो 6 कम किया तो 2 और 4 प्लस 5 9, 6 कम किया तो 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3 रख दो और 5 प्लस 5 4 आएगा, सॉरी 5 प्लस 5 10 आएगा, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे ई ढूंढना है। अब सवाल में क्या है, शून्य संक्रिया का तत्समक है तो अपने इतना देखना ये 0 1 2 3 4 5 है, वही की वही पंक्ति नीचे कहाँ है, तो देखो 0 के सामने ये 0 1 2 3 4 5 यानी शून्य है, क्या है ई का मूल्य। तो संक्रिया सारणी पर से ई इक्वल टू 0 करो, यानी ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, यानी ए स्टार 0 इज इक्वल टू 0 स्टार ए इज इक्वल टू 0 स्टार 0 0, 1 स्टार 0 1, 2 स्टार 0 2, 3 स्टार 0 3, 4 स्टार 0 4, 5 स्टार 0 5 हुए, यानी 0 यह स्टार का तत्समक अवयव है। अब यहाँ पे क्या कहा है, ए नॉट इक्वल टू 0 तो व्युत्क्रम, अपने फॉर्मूला क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आना चाहिए, तो ए स्टार बी ई, यानी 0 को छोड़ के अब 1 के साथ क्या लो तो 0 आता है, देखो 5, 1 और 5 का आंसर 0, 2 और 4 का आंसर 0, 3 और 3 का आंसर 0, 4 और 2 का आंसर 0, 5 और 1 का आंसर 0। क्लियर हो गया? तो वो चीज़ यहाँ पे अब व्युत्क्रमण के लिए देखनी है। देखो माना कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रमण या वह बी है, तो संक्रिया सारणी पर से अब डेफिनेशन के ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार इज इक्वल टू ई यानी 0। तो देखो कोष्टक पर से मैंने अभी आगे समझाया था 1 स्टार 5 इज इक्वल टू 5 स्टार 1 इक्वल टू 0, 2 स्टार 4 इज इक्वल टू 4 स्टार 2 इज इक्वल टू 0, 3 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 3 इज इक्वल टू 0। ये 1 स्टार 5 यानी 1 स्टार 6 माइनस 1, ये 5 स्टार 1 को क्या लिख सकते 6 माइनस 1 स्टार 1 इक्वल टू 0, 2 स्टार 4 तो 2 स्टार 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 स्टार 3 तो 3 स्टार 6 माइनस 3 इज इक्वल तो 1 1 2 2 3 3, यानी ए स्टार 6 माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स क्या होगा 6 माइनस ए, देयरफॉर ए का प्रतिलोम 6 माइनस ए है। क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए कि a इक्वल टू समुच्चय में -1 0 1 2, b इज इक्वल टू समुच्चय में -4 -2 0 2 और f a टू b g b a टू b क्रमशः f x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस एक्स,
एंड जी ऑफ एक्स 2 इंटू मानांक में x माइनस 1/2 माइनस 1 x बिलोंग्स टू ए द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। अब f और g a टू b का फंक्शन है। a बराबर -1 0 1 2 है और b -4 -2 0 और 1। तो समान की पहली कंडीशन, दो कंडीशन फुलफिल होगी। f और g का प्रांत समान है और सप्रांत समान। अब आपको खाली बताना है दोनों का परिसर भी समान है। अब प्रांत ये है, इसके आधार पे अपने f और g का परिसर ढूंढना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू मानांक में x माइनस 1/2 माइनस। अब ये वैल्यू के लिए सबका मूल्य लेगा। तो f ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू, यानी -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस तो 2। f ऑफ 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0। f ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। f ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2। हो गया सबके। अब g में g ऑफ -1, तो 2 इंटू मानांक में -1 माइनस 1/2 माइनस, ये कितना होगा -3/2, तो मानांक +3/2, तो 2 इंटू 3/2 माइनस 2 कट गया 3 माइनस 1 2। अब g ऑफ 0, तो g ऑफ 0, तो 2 इंटू मानांक में 0 माइनस 1/2, तो -1/2 का मानांक +1, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 2 कट गया 1 माइनस 1 0। अब g ऑफ 1, तो 2 इंटू मानांक में 1 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो 1/2, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 कट गया 1 माइनस 1 0। g ऑफ 2, 2 इंटू मानांक में 2 माइनस 1/2, तो 4 3/2, तो 2 इंटू 3/2, 2 कट गया तो 3 माइनस 1 2। तो देखो इसका परिसर क्या होगा 2 0 और इसका भी परिसर 2 0। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी क्या है 0 और 2। तो डोमेन ऑफ और जी और डोमेन ऑफ एफ दोनों सेम है, दोनों का परिसर भी सेम है, सहप्रांत भी सेम है, इसलिए एफ और जी समान फलन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका एमसीक्यू है, यदि ए इक्वल टू समुच्चय में 1 2 3 हो, ऐसे संबंध चिन्ह में अवयव 1 2 तथा 1 3 हो ऐसे, और जो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो की संख्या, ऑप्शन है 1 B 2 3 4, आंसर आएगा ए की। अब आर इक्वल, अब देखो पहले तो 1 2 और 1 3 को स्वतुल्य है, तो 1 2 3 है तो पहले स्वतुल्य की कंडीशन 1 1 2 2 3 3, क्लियर, स्वतुल्य हो गया। अब ये दोनों को समाइश 1 2 और 1 3, तो अब सम्मित भी है तो उसका उल्टा भी लिख दो 1 2 तो 2 1 1 3 तो 3 1। अब ए क्रॉस ए में बाकी दो ही सदस्य बचे 2 3 और 3 2, क्योंकि ये 3 है तो ए क्रॉस ए में 9 घटक हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दो बचे कौन से 2 3 और 3 2। 2 3 इसमें नहीं डाल सकते तो क्या हो जाएगा संक्रामक हो जाएगा। देखो 2 1 बिलोंग्स टू आर और 1 3 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या हो जाएगा कंडीशन पर से 2 3 डज नॉट बिलोंग, यानी संक्रामक नहीं है, यानी ऐसा आपको एक ही रिलेशन मिलता है। 17वां, यदि ए इक्वल टू समुच्चय में 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या, ऑप्शन 1 2 3 4, तो आंसर आएगा बी 2। एक तो खुद ए क्रॉस है, सारे के सारे से 1 1 2 2 3 3 स्वतुल्य हो गया, 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2, और क्रॉस प्रोडक्ट करो ये 9 घटक आएंगे, क्लियर। ये क्रॉस ए पूरा तुल्यता संबंध है। अब दूसरा है 1 1 2 2 3 3 स्वतुल्य हो गया। अब 1 2 को तो 1 2 तो उसका उल्टा 2 1 लोगे, तो ये देखो 1 2 2 1, तो ये क्या हो गया सम्मित हो गया। 1 2 2 1 तो आंसर क्या आएगा 1 1, तो संक्रामक भी हो गया, क्लियर। अब इसके साथ लेते हैं 2 2 2 1, तो आंसर आएगा 2 1 2 1 भी इसमें है, 1 1 1 2 तो आंसर क्या आएगा 1 2, तो भी संक्रामक हो रहा है, तो यानी तुल्यता संबंध कितने मिलेंगे 2। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, मान लीजिए कि एफ आर से आर है, तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन है। एफ ऑफ एक्स 1 एक्स से बड़ा, 0 एक्स बराबर 0 माइनस 1 एक्स है, तथा जी आर से आर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है, जहाँ बॉक्स एक्स
x से कम या x से बराबर पूर्णांक है तो क्या FOG तथा GOF अंतराल 0-1 में संपाती है। देखो आपको फंक्शन दिया है f(x)(1), x पॉजिटिव 0, x इक्वल टू 0, -1 x लेते हैं और g(x) इक्वल टू बॉक्स। अब आपको 0 से 1 अंतराल के लिए कहा है तो आपने खाली सिंपल ले लो x इक्वल टू 1/2 और FOG और GOF 1/2 के आगे वैल्यू क्या आती है वो चेक कर लेते हैं। तो FOG एट 1/2 तो f ऑफ g 1/2, g 1/2 यानी इसमें x इक्वल टू 1/2 तो 1/2 का बॉक्स 0 क्योंकि 1/2 0 और 1 के बीच में है तो g ऑफ 1/2 के आगे 0, f ऑफ 0 तो f ऑफ 0 यानी x बराबर 0 तो x बराबर f ऑफ क्या है 0। क्लियर। अब GOF 1/2 तो g f ऑफ 1/2, f ऑफ 1/2 1/2 x से बड़ा है तो x से बड़ा तो f की वैल्यू कितनी होगी 1 तो g ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 क्योंकि 1 खुद पूर्णांक है बॉक्स 1 क्या होता है 1 तो x इज इक्वल टू 1/2 के लिए दोनों वैल्यू क्या आ रही है सेम आती नहीं है के लिए FOG नॉट इक्वल टू GOF तो 0 से 1 अंतराल में FOG तथा GOF संपाती नहीं है। 19वां और आखिरी क्वेश्चन समुच्चय AB में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है। ऑप्शन है 10, 16, 20, 8। तो A इक्वल टू समुच्चय में AB n ऑफ A इक्वल टू 2 तो आपको मैंने सूत्र दिया था A की द्विआधारी कुल संक्रियाओं की संख्या n ऑफ A की घात में n ऑफ A का स्क्वायर, n ऑफ A बराबर 2 है तो 2 की घात में 2 का और तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 16 तो आंसर क्या आएगा B। और तो एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे पूर्ण होता है। थैंक यू।